वेलकम टू द प्लेलिस्ट पीएमएल लॉन्गो टेस्ट एक्सपीरियंसेस। आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे 1 जून 2022 को जो डिफरेंट टेस्ट सेंटर्स में जो है वो पीएमएल लॉन्गो 50 की टेस्ट हुई उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले ये खुशखबरी कि मज़ीद हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो है वो क्वालिफाई हुए हैं जो आपकी तरह हमारी वीडियोज़ देखकर तैयारी कर रहे थे। तो उनकी तादाद अभी जो है वो 175 हो चुकी है। ठीक है, 175। और आज जो है वो तकरीबन मतलब और कल और आज दोनों दिनों पर तकरीबन 34 हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो व्यूअर्स हैं वो क्वालिफाई हैं। अगर आप भी अपनी टेस्ट क्वालिफाई करें और आपको लगे कि हमारी कोई कंट्रीब्यूशन है आपकी टेस्ट में क्वालिफाई करने में, तो आप हम अपनी कामयाबी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चंस पर कि होम होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कॉल्ड द डोर ऑफ नॉलेज। तो कौन से सहाबी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डोर ऑफ नॉलेज कहा था? ठीक है, तो हज़रत अली करमल्लाह वजह इज़ करेक्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलेशन ऑफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एंड हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम क्या थे? आपस में कज़िन्स थे। क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल टू 4x-1 if x इज इक्वल टू 2 वाट इज़ वैल्यू ऑफ y। अब एक आपको इक्वेशन दी गई है, उसमें x का वैल्यू आपको बताया गया है। ठीक है, अब 4 यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो आप पुट करेंगे 2 - 1। ठीक है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 4 इंटू 2 आंसर क्या आता है? 8 आता है। 8 - 1 तो माइनस जब आप करोगे तो 7 आंसर आएगा, मतलब कि y इज इक्वल टू 7। सी ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रीपोजिशन आपने बतानी है। स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। हमेशा आप टीवी पर देखते हैं और इसको हमने पहले भी एक दफ़ा अपनी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, क्वेश्चन को ये रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। तो बैकल जो कि साइबेरिया में है और सुपीरियर जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। कुछ लोग कैस्पियन सी को भी फ्रेश वाटर लेक कहते हैं, तो इसमें है थोड़ा जो है वो कन्फ्यूजन। और उसके अलावा टिटिका का जो है ये सबसे हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 है वेयर इज़ हेड क्वार्टर ऑफ ईसीओ। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? पहले तो इस पर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आरसीडी जो है वो चेंज कब हुई, किस में हुई थी? तो वो ईसीओ में चेंज हुई थी। ठीक है, आरसीडी चेंज हुई थी ईसीओ में। ये आरसीडी या ईसीओ कौन से कंट्रीज़ ने बनाई है? तो तुर्की, पाकिस्तान और ईरान ने बनाई थी। आरसीडी फिर वो उन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी कंट्रीज़ में, तो ये जो है वो फिर फाल ना रह सकी थी आरसीडी, फिर उसको जो है वो बहाल किया गया, फिर इसका नेम चेंज किया गया था ईसीओ। अब ईसीओ का जो है वो हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तेहरान में है। तेहरान इज़ कैपिटल सिटी ऑफ ईरान। क्वेश्चन नंबर 7 है नेशनल ड्रिंक ऑफ पाकिस्तान। तो शुगर कैन जूस इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेंबर ऑफ सार्क। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल ये सार्क के मेंबर हैं। इसी तरह से सार्क के दूसरे मेंबर भी हैं, आप वो याद करके जाएं जो ऑप्शन में अगर हैं तो वो तो मेंबर होंगे। इस तरह अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नॉट मेंबर, तो इजिप्ट जो है वो सार्क का मेंबर नहीं है, तो वो ऑप्शन आप इजिप्ट टिक करेंगे। हमने इजिप्ट रखा है, वहाँ पर दूसरा कंट्री भी कोई हो सकता है। तकरीबन 10-12 ही होंगे मेंबर सार्क के, वो आप याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 है फीफा वर्ल्ड कप 2022 विल बी हेल्ड इन। तो कतर में होगा ये, यहाँ हो चुका है, तो आप वो कंफर्म कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है गज़वा खंदक इज़ आल्सो नोन एज। तो गज़वा खंदक को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? एज़ाब के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मर्टायर्ड इन बैटल ऑफ। तो हमज़ा जो थे वो बैटल ऑफ उहद में जो है वो शहीद हुए थे। ठीक है, ये अंकल थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये सवाल भी आता है कि ये क्या लगते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। क्वेश्चन नंबर 12 है इंडिया विंस फ्रीडम, ये एक बुक का नाम है, इज़ रिटन बाय। तो अबुल कलाम आज़ाद ने ये बुक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ़ सेकंड ऑफ मंथ इस मंडे। जो मंथ की दूसरी तारीख होती है वो उस डे पर, वो दिन जो है वो मंडे का दिन है। व्हाट विल बी 19th ऑफ द मंथ। तो 19th को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो 2 को तारीख को है मंडे, 2 में आप 7 ऐड करें तो बनते हैं कितने? 9, मतलब कि 9 तारीख को भी मंडे है। फिर 2 में आप 7 ऐड करें तो 16 तारीख को भी मंडे है। ठीक है, फिर आगे चलें आप। 17 को आपका ट्यूसडे है, 18 को आपका वेडनेसडे है, 19 को आपका थर्सडे है। तो थर्सडे ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 एफ योर मदर्स ब्रदर इज़ माई ब्रदर। ठीक है, ठीक है, मदर्स ब्रदर इज़ माई ब्रदर, मतलब कि ये जो बंदा है, ठीक है, ये इसकी माँ का जो क्या है? भाई लगता है। तो ये उस बंदे का क्या लगेगा? वाट एम आई टू यू।
तो ये उसका मामू लगेगा। मामू को इंग्लिश में कहते हैं मैटरनल अंकल। बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है सफ़ीउल्लाह इज़ टाइटल ऑफ। तो सफ़ीउल्लाह जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का टाइटल है। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पिछली हमने किसी वीडियो में इसको डिस्कस किया था, कमेंट करने लगे थे कि सैफुल्लाह जो है वो हज़रत खालिद बिन वलीद का जो है वो टाइटल है। तो सफ़ीउल्लाह और सैफुल्लाह में फ़र्क होता है, ठीक है, तो वो समझा करें आप। क्वेश्चन नंबर 16 है इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया सेलिब्रेटेड ऑन। तो इस्लामोफोबिया के लिए एक पर्टिकुलर डे सेलिब्रेट किया जाएगा अब इंटरनेशनली, तो वो कौन सा दिन है? 15 मार्च का दिन है। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट वाज एज ऑफ होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम व्हेन हिज मदर पास्ड अवे। तो 6 साल उम्र थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उनकी वालदा जो है वो वफ़ात पा गई थी। और दूसरा क्वेश्चन हमने वीडियो में डिस्कस किया भी हुआ था पहली वीडियो में, और वो पूछा भी गया था, वो था कि उनके ग्रैंडफादर जो थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो जब वफ़ात कर गए थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज क्या थी? तो 8 साल थी। और 12 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया था, जर्नी की थी अबू तालिब के साथ टू सीरिया आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 18 है क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। तो महात्मा गांधी 1942 में ये हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लियाकत नेहरू पैक्ट साइंड इन। तो 1950 इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है बेसिक डेमोक्रेसीज़। अभी जो इलेक्शंस हो रही हैं कुछ प्रोविंसेस में, जिनको बीडी इलेक्शन आप कहते हैं, वो बी फॉर बेसिक, डी फॉर डेमोक्रेसीज़। तो ये इंट्रोड्यूस किसने करवाई थी? तो ये करवाई थी इंट्रोड्यूस अयूब खान ने। क्वेश्चन नंबर 21 है ओल्ड नेम ऑफ मक्का। तो मक्का का ओल्ड नेम है बक्का या बाथा। ये दो जो है वो हैं, जो भी वहाँ पर आपको मिले ऑप्शंस में से वो करेक्ट होगा। स्पेलिंग मिस्टेक है, बहुत जगहों पर बाथा मिल रहा है, बहुत जगहों पर बक्का मिल रहा है। और यसरब जो है वो मदीना का ओल्ड नेम है, ये भी कुछ दिन पहले पूछा गया था क्वेश्चन। साइलोन जो है वो श्रीलंका का ओल्ड नेम है, और यही थे, ठीक है। और मलेशिया का ओल्ड नेम है मलाया। इसी तरह से स्विट्ज़रलैंड का ओल्ड नेम है हेलाविटा। हैदराबाद का नीरान कोट या नीरून कोट। और फैसलाबाद का लैलापुर। मियाँ वाली का मियाँ अली। और दूसरा अटक का पूछा जाता है कम्बेलपुर। तो ये क्वेश्चन कुछ थे जो है वो ओल्ड नेम्स। इस तरह से कोयटा का शालकोट, ठीक है। और सियालकोट का भी है कोई, वो भी इसी तरह ही है, सालकोट है या शालकोट है, ठीक है। थोड़ा उनमें स्लाइट डिफरेंस होता है, कोयटा में शीन होता है, तो इसी तरह से सियालकोट में फिर सीन होता है, कुछ इस तरह का डिफरेंस है उसमें। क्वेश्चन नंबर 22 है लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री बाय पॉपुलेशन। तो इस्लामिक कंट्री कौन सा है सबसे बड़ा पॉपुलेशन के हिसाब से? तो वो है आपका इंडोनेशिया। अगर एरिया के हिसाब से पूछा जाए तो कज़ाकिस्तान इज़ लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री बाय एरिया, ठीक है। और पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आता है। क्वेश्चन नंबर 23 है गोरख हिल स्टेशन एज इन। तो गोरख हिल स्टेशन कहाँ पर है? तो ये है दादू डिस्ट्रिक्ट में, जो कि दादू सिंध में है। और इसकी हाइट भी पूछी गई थी पीएम लोगों क्वेश्चन 49 में, तकरीबन 5 फीट या कुछ समथिंग थी, या 6000 फीट कुछ समथिंग थी, ठीक है। 1000 में, 5000 या 6000 में, तो वो आप कंफर्म कर लीजिएगा, वो पूछा जा सकता है। और दूसरा पीएम लोगों क्वेश्चन 49 में क्वेश्चन आया था कि एक माउंट है जिसका नाम है कुत्ते की कब्र या कुछ इस तरह था, ठीक है, ग्रेव ऑफ डॉग, ग्रेव ऑफ डॉग, वो कहाँ पर है? ये एक माउंटेन का नाम है ग्रेव ऑफ डॉग, तो वो कहाँ पर है? तो वो कंबर शहदाद कोट में है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है मंसर लेक इज़ इन। तो मंसर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ पाकिस्तान में है, और वो भी दादू डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करती है। और दूसरी एक लेक है हमल लेक, जो कि कंबर शहदाद कोट में लोकेट करती है। और जो किंजर लेक है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, वो ठट्टा में जो है वो लोकेट करती है। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हेन डिड फातिमा जिन्ना ज्वाइन मुस्लिम लीग। तो फातिमा जिन्ना ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? तो 1939 में ज्वाइन की थी। क्वेश्चन नंबर 26 है कैपिटल सिटी ऑफ फिलीपींस। तो मनीला इज़ करेक्ट ऑप्शन। और वर्सा जो है वो पोलैंड का कैपिटल सिटी है, और लिस्बन जो है वो पोर्टुगल का, और इसी तरह से कोपेनहेगन जो है वो डेनमार्क का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह से कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान एरिया पॉपुलेशन वाइज। तो पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका लाहौर, ठीक है। सिटी अगर से पूछा जाए लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज, फिर कराची होगा पहले पे, लाहौर होगा दूसरे पे, फैसलाबाद होगा तीसरे पे पॉपुलेशन वाइज, वो भी आप जहन में रखें। अगर ये डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए पॉपुलेशन वाइज तो वो लाहौर बनता है।
और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज अगर से पूछा जाए तो चागी बनता है। तो ये कुछ हैं चीज़ें, आप उन पर गौर किया करें। क्वेश्चन नंबर 28 है करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का करंटली प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद और नरेंद्र मोदी इज़ पीएम ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 29 है ओलंपिक्स ऑफ 2016 वर हेल्ड इन, तो ब्राज़ील में ये हुई थी। और 2020 की जो 2020 में होनी थी, 2021 में हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी? जापान, टोक्यो। ठीक है, 2020 पर हुई 2021 में थी। नेक्स्ट, ये ओलंपिक्स गेम हर 4 साल बाद होती है। नेक्स्ट कब होगी? तो वो फ्रांस में होगी, 2024 में होगी फ्रांस में। ठीक है, पेरिस में। क्वेश्चन 30 है विच सिटी इज़ नोन एज सिटी ऑफ मॉस्क्स। कौन से सिटी को हम मस्जिदों का शहर कहते हैं? ढाका, बांग्लादेश इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो आज के क्वेश्चन से यहाँ पर अख्ताम पजीर होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ गलत बताई हो हमने, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हक रखते हैं। और अगर वीडियो अच्छी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियो चाहिए तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।